क्योंकि अभी बिहार में चुनाव नज़दीक हैं और इस समय बिहार में तो लोगों को लग रहा है कि कोई सरकार है ही नहीं, अपराधियों का राज चल रहा है, प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन है। और ऐसे में जो बिल्कुल निकम्मी सरकार, संवेदनहीन सरकार और जहां अपराधियों को खुली छूट, वहाँ एकमात्र नारा है बदलाव। बदलो सरकार, बदलो बिहार, ये नारा है। और अभी इंडिया गठबंधन इसी तैयारी में लगा हुआ है। तो आज हम लोग बिहार शरीफ में इसी पर कन्वेंशन कर रहे थे या आगे 18 तारीख से 27 तक पूरे बिहार में इसी नारे के साथ 4 यात्रा भी निकलेंगे और हमारी पूरी तैयारी चल रही है। 9 जुलाई को पूरे देश में मजदूरों के पक्ष में हड़ताल है, ताकि ये जो 4 श्रम कोड मजदूरों के ऊपर गुलामी के थप्पे जा रहे हैं, उसके खिलाफ मजदूर किसान मिलकर के हम लोग बिहार और पूरे देश में आम हड़ताल हैं। अगर बिहार में आपकी सरकार आती है तो छात्र हित के लिए 5 ऐसा काम क्या करेगी जो छात्र हित में हो? बिल्कुल, जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है छात्रों के लिए, शिक्षा और परीक्षा, ये दोनों में जो पूरा भ्रष्टाचार है, माफिया तंत्र है, सबसे पहली बात इसको खत्म करना है। जो स्कॉलरशिप रुका हुआ है उसको चालू करना है। जो छात्रों के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, इस सरकार ने स्कूल बंद कर दिया है। हम चाहेंगे कि और ज़्यादा स्कूल, हर प्रखंड में कॉलेज, उसकी गारंटी हो। पूरा एजेंडा हमारा फोकस रहेगा एजुकेशन पर, हमारा फोकस रहेगा रोजगार के ऊपर। और जो अभी भी जिनके पास कोई आवास नहीं है उनको मकान की गारंटी हो। और जो नीतीश जी ने कहा था कि 2-2 लाख रुपए देंगे हम गरीबों को, लेकिन दिया नहीं, उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। सर, जातिगत जनगणना को लेकर के जो समर्थन आप लोगों ने दिया है, तो सर आर्थिक जनगणना क्यों नहीं, इस पर थोड़ा सा बात करें। आर्थिक जनगणना तो होती है, जाति आधारित जनगणना पूरे देश की मांग थी। सरकार ने अभी कहा कि हम कराएंगे, लेकिन हमें लगता है कि इससे पहले सरकार को ये भी करना पड़ेगा कि देश में जो 50% आरक्षण की सीमा है, इस सीमा को एक तरह से सरकार ने ही ख़त्म कर दिया EWS 10% ला करके, लेकिन बिहार से 65% आरक्षण की डिमांड थी। तो हमें लगता है कि सरकार को पहले घोषणा करनी चाहिए कि देश में आरक्षण का विस्तार होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होगा। और जिन सेक्टर्स में आरक्षण बिल्कुल नहीं है और उसके चलते बिल्कुल कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे जुडिशियरी, वैसे तमाम सेक्टर में भी आरक्षण की शुरुआत है। देखिए, आज भाकपा माले के तरफ से IMA हॉल में एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी का वक्तव्य हुआ। यह जन संवाद बिहार शरीफ विधानसभा स्तरीय ये कार्यक्रम भाकपा माले की तरफ से रखा गया था। हम आज के दौर में बिहार शरीफ में जो और पूरे बिहार में जो समस्याएं चल रही है, रोजगार की समस्याएं चल रही है, नौकरी की समस्या चल रही है, शिक्षा की समस्या चल रही है और साथ ही साथ जो अपराध की जो बढ़ोतरी हुई है, नशे का एक तरफ तो शराबबंदी की बात कही जा रही है। हाल विगत के सालों में कितनी बार आप जहरीली शराब से मरते हुए लोगों को देखे और वही जहरीली शराब और शराबबंदी के कानून के तहत जो है जेल के अंदर में, चूँकि मैं एडवोकेट भी हूँ, तो आज जेल के अंदर भी आपके जो है हमारे गरीब परिवार के, दलित परिवार के जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में जो है इस गलत जो शराबबंदी, शराब रोकने के नाम पर तो आई है कानून, लेकिन वो गरीबों को बंद करने का ये कानून मकसद साबित होता हुआ दिख रहा है। तो इन तमाम सवालों पर, जैसे जो गरीबों के सवालों को लेकर के ये जो उत्पीड़न हो रहा है, इसको लेकर के आज जो है बदलो सरकार और बदलो बिहार की आवाज़ का जो है नारा बुलंद करने के लिए आज यह विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसलिए हम नालंदा जिला और बिहार शरीफ के तमाम जो छात्र, नौजवान, युवा साथी और यहाँ के जो न्याय पसंद, अमन पसंद, विकास पसंद जो हमारे नागरिक बंधु हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि भाकपा माले का ये आंदोलन को सफल करें और बिहार को बदलने के लिए भाकपा माले और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ आकर के और बिहार में नया सरकार बनाने का काम करने का। आप छात्र नेता हैं, छात्र आप जैसा कि जो स्टूडेंट हैं अभी भारत के, वो कहे जाते हैं युवा धड़कन नरेंद्र मोदी,
देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो कहाँ से, जब उनकी उम्र 60 से प्लस है और 70 पूरने वाली है, और तब जाकर के वो युवा बने हुए हैं। और हमारे जो है, हम लोग जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं 25 साल का गरीबी में, बेरोजगारी में, हमारी जो है बाल का जो है सफ़ेदी जो है आने लगा है। तो हमारे युवाओं का तो पूरा का पूरा बेहाल है हालत। और ऐसे जो बुजुर्ग, जो बूढ़े उम्र के जो है लोग आज के हमारे युवाओं के नेता चहेते बने हुए हैं, ये सब तमाम मीडिया के द्वारा गढ़ा गया ये जो है कसिंदा है, शब्द है। इसके जाल में आज के युवा फंसने वाले नहीं है। वो बखूबी समझ रहे हैं कि उनके साथ वो जो है बूढ़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी का वो अब युवाओं के पसंदीदा चेहरा में से अब नहीं है। क्या परिचय हुआ? जयंत आनंद, एडवोकेट, भाकपा माले करके। बताइए क्या क्या हुआ? आज जन समाज हम लोग का प्रोग्राम हुआ है, जिसमें कॉमरेड मेरे महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी इसमें उपस्थित थे। बात तो बड़ी तरह की आया, गरीब गुरबी की सवाल पर बात आया, चाहे केंद्र सरकार रहे चाहे बिहार सरकार रहे, लेकिन गरीब के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहे हैं सरकार लोग। हमारे गरीब नालंदा जिला का जो स्थिति है, न यहाँ एगो कारखाना न कुछ नहीं है। अपने मेहनत से, अपने पूंजी लगाकर अपने रोजगार सब कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक ही नहीं सोचे कि यार नालंदा जिला में एक आगो कारखाना दे दें या ठीक कर दें। निर्माण मजदूर जो अपने लेबर में जो खटते थे, तो अब तो जान रहे हैं कि मशीन से पूरे काम हो रहा है। यहाँ तो गरीब गुरबा के बाल बच्चे तो इसलिए कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है। फुटपाथ के इसलिए देख रहे हैं कि अपने पूंजी लगा के अपने रोजगार करते हैं, कभी उनको घाटों फेन हो जाता है। आप नहीं जान रहे हैं, इससे पहले हमने नगर निगम में बात किए थे, तो कहे थे नगर यूथ और मेयर ने कहे थे कि 17 जगह हम वेंडर जोन बना के आपका दे रहे हैं, लेकिन अभी तक धरती पर तो नज़र देखने लगता है 6 महीना हो गया मेरा आंदोलन किला। तो कहने चाहते हैं कि सरकार ने खाली घोषणे पर घोषणे कर रहे हैं। सरकार ने यही खाली दिखा रहे हैं कि हम पुल बनेले हैं, रोड बनेले हैं, तो रोड पुल पर गरीब गुरबा के पास गाड़ी रहेगा तो नहीं चलेगा, बेचारे के तो खाने की पास नहीं है, एक साइकिल तक नहीं है नीमन से। तो आपने क्या कर रहे हैं? मानना चाहते हैं ही कि आप सरकार में हैं, गरीब से वोट लेते हैं, जब इलेक्शन के टाइम आता है तो अपनी नज़र दिखाते हैं। एक यही पार्टी है, भाकपा माले एक पार्टी है कि गरीब गुरबा की कोई चीज़ की समस्या रहे तो ये भाकपा माले रोड पर उतर के अपने हक अधिकार की जनता के लिए लड़ाई लड़ता अपना आंदोलन के जरिए। और यही सब कह के हम कहना चाहते हैं कि कम से कम केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी बिहार सरकार कम से कम ही दिमाग में रखे कि नालंदा जिला में कोई ऐसा कारखाना कम से कम ला के दें और रोजगार के लिए कुछ साधन करें। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम हुआ किशोर साहब, ठेला फुटबॉल बिल्डर्स यूनियन का जिला अध्यक्ष हैं और भाकपा माले के ब्रांच सचिव हुए हैं और झरझरिया चालक के जिला सचिव हुए हैं।